हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच वर्ग दसम का गणित पढ़ने वाले हैं। और उनमें से हम लोग गाइज पढ़ रहे थे क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग गाइज पढ़े हुए थे क्या, उसका फार्मूला क्या क्या होता है, और उसको हम लोग सिद्ध किए हुए थे कि फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है। और गाइज उसी फार्मूला पर आधारित हम लोग 5.1 जो कि सवाल को प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए थे गाइज। तो चलिए गाइज आज हम लोग स्टार्ट करते क्या, 5.2। 5.2 आपको एग्जाम में निश्चित है कि कम से कम 5.2 से आपको गाइज ऑब्जेक्टिव में तो 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा गाइज। और उसके बाद आपको क्वेश्चन दो नंबर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एपी में मिल जाएगा गाइज। तो इसलिए गाइज ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एकदम वीडियो में शुरू से अंत तक आप लगे रहिए यदि आपको इस चैप्टर से आपको अगर नंबर पाना है। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए, ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो गाइज यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो जब भी यूट्यूब पर डाला जाए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका 5.2 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो गाइज कहता है क्या, रिक्त स्थानों को भरना है आपको। कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ क्या होता है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी। कहता है एपी का प्रथम पद को ए से डिनोट करता है, सार्वंतर को डी से, और एनवा पद को एन से बोलता है। एनवा पद मतलब अंतिम पद। उसमें गाइज आपको दिया हुआ है क्या, 4 क्वेश्चन। एक में 4 क्वेश्चन आपको दे दिया है, 4 नहीं 5 क्वेश्चन दिया है। उसमें से ए दिखा दिया क्या आपका प्रथम पद है, डी आपको बता दिया क्या सार्वंतर है, और एन दिखा दिया क्या आपका एनवा पद है गाइज। तो गाइज इसमें से आपको निकालना। और ये एन क्या है, पदों की संख्या। ये जो एन है क्या गाइज, पदों की संख्या है, आपको याद रखना। जैसे ये एन पद है तो मतलब एन क्या दिखाता है, पदों की संख्या दिखाता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बोलता है ए मतलब क्या, पहला पद कितना दे दिए 7, सार्वंतर कितना दिया हुआ है 3, और एन एन मतलब पदों की संख्या कितना दे दिया 8। आपको निकालना है क्या, एन निकालना है। क्या निकालना है गाइज, एन। तो गाइज हम लोग स्टार्ट कर दें क्या, जब आपको एन निकालना है तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते गाइज। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गाइज, तो बोला क्या ए कॉमन कितना दे दिया गाइज, ए बराबर आपको दे दिया है 7। फिर डी बराबर आपको कितना दिया गाइज, डी बराबर आपको यहाँ से कितना दे दिया 3। फिर यहाँ से एन बराबर कितना आपको दिया गया, एन बराबर आपको 8 दे दिया है। कितना दे दिया 8। तो आपको निकालना है क्या, एन निकालना है। तो एन निकालना है तो चूंकि आपको याद होना चाहिए कि एन बराबर फार्मूला होता है क्या गाइस, एन बराबर फार्मूला होता है। एन को हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं अंतिम पद। तो एन बराबर आपको फार्मूला होता है क्या गाइस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए क्या होता है पहला पद, एन क्या होता है पदों की संख्या, और डी क्या होता है सार्वंतर। जो कि यहाँ से आपको सब डाटा दिया हुआ है। ए बराबर कितना है गाइज 7, ए कमान 7 रख दीजिएगा, प्लस एन कमान कितना दिया हुआ है गाइज 8। कितना दिया है आपको 8 दे दिया, 8 रख देना है, -1 इंटू डी। डी कमान दे दिया कितना गाइज 3। कितना दे दिया आपको 3। तो ये गाइज आपका कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 में से एक घटेगा क्या गाइज आ जाएगा 7। 7 में यहाँ पे इंटू क्या लिखिएगा 7 इंटू कितना 3, 7 इंटू 3। उसी तरह गाइज ये क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 21, 7 21 में जब आप 7 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा गाइज 28। कितना आ जाएगा 28 आएगा। तो इस क्वेश्चन का गाइज क्या है गाइज, आपका एन पद जो पूछ रहा था उसका आंसर कितना आ गया 28। तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको रफ कर दें गाइज आप। उसके बाद 2 नंबर को बनाते हैं गाइज। तो चलिए गाइज मिटा दें। तो चलिए गाइज सबसे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसी में दूसरा हम क्या बोल दिया गाइज, दूसरा हम बोला क्या ए बराबर कितना दिया है -18। तो ए बराबर लिख लेते कितना गाइज -18 दे दिया। ए क्या है आपका पहला पद है, और डी आपको निकालना है। डी आपको क्या करना है गाइज, डी आपको निकालना है, डी आपको क्या करना है निकालना है। और एन का मान कितना दे दिया गाइज, एन बराबर आपको दे दिया कितना, एन बराबर दे दिया 10। कितना दिया गाइज, एन बराबर 10 दिया। और एन बराबर आपको दे दिया कितना, एन बराबर आपको दिया हुआ है क्या 0 दिया। कितना दे दिया आपको 0 दे दिया। आपको पहला पद दे दिया 18 -18। आपको डी मतलब सार्वंतर निकालना है गाइज। और एन मतलब पदों की संख्या आपको कितना दे दिया 10। और एन मतलब उसका एनवा पद मतलब अंतिम पद कितना दे दिया उसका 0 दिया गाइज। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है डी। तो सबसे पहले हमको क्या दिया एन। इसमें से सबसे
एन दिया दिया है, तो यहाँ से हमको चूंकि लिखना है कि ए एन बराबर, आपको फार्मूला याद रखना है कि ए एन बराबर क्या होता है गाइज, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी, एन माइनस वन इंटू कितना होता है गाइज, डी होता है। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें रखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। ए एन का मान कितना दे दिया गाइज, जीरो, एन का मान कितना दिया आपको जीरो रख देना है। फिर प्लस उसी तरह ए का मान कितना दिया गाइज, माइनस 18, कितना दिया माइनस 18। फिर प्लस उसी तरह क्या गाइज एन, एन का मान कितना दिया हुआ गाइज 10, तो यहाँ से 10 रखिएगा माइनस वन। और फिर ये आपका डी क्या करना है, आपको निकालना है, डी क्या करना है गाइज, आपको निकालना है, इसलिए आपको डी का डी छोड़ दिए। उसी तरह यहाँ से क्या करना है गाइज, ये माइनस 18 है, तो इसको आप इधर करिएगा, क्या करिए माइनस से ये आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से कितना आ जाएगा प्लस, ये आपको जीरो था, जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये बचा क्या माइनस से हो जाएगा कितना गाइज प्लस, प्लस 18। इधर बचेगा कितना, 10 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। ये डी, ये गुना में इधर कहाँ जाएगा गाइज भाग में, गुना में कहाँ जाएगा गाइज भाग में, तो 18 बटे कितना 9, अब बराबर क्या गाइज डी। ये आप कट जाएगा कितना, 9 से काटिएगा 2 बार में, 9 दूना 18, तो इसलिए गाइज क्या आ जाएगा डी बराबर, डी बराबर कितना आ जाएगा गाइज 2, डी बराबर कितना आ गया गाइज 2। तो ये था दूसरा का आंसर। तो चलिए गाइज हम लोग 3 नंबर को बनाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे गाइज। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, और गाइज प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी प्रॉफिट हो गाइज। तो गाइज चलिए 3 नंबर में आपको क्या दिया, बोला गाइज ए का मान क्या बोल दिया, 3 नंबर में आपको निकालना है गाइज, क्या निकालना है, सबसे यहाँ लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान आपको ज्ञात करना है, तो लिख लेना ए बराबर क्या आपको निकालना है, वाट कर दिए, ए बराबर आपको निकालना है। डी आपको कितना दे दिया -3, यहाँ से लिख देना है डी बराबर कितना दिया हुआ है -3। उसी तरह गाइज एन का मान कितना दिया 18, आपको एन बराबर लिख लेना क्या गाइज 18। उसी तरह गाइज एन का मान कितना दिया गाइज, एन का मान दे दिया क्या -5, एन बराबर कितना दिया -5। तो गाइज यहाँ से एन का मान दे दिया कितना -5, तो आप यहाँ से एन का मान रख दीजिएगा, तो एन से यहाँ से आप याद रखिएगा क्या गाइज फार्मूला, जस्ट 2 नंबर का जैसा सवाल है गाइज, यहाँ सिर्फ डी पूछ रहा था तो यहाँ ए का मान पूछ रहा है। तो चलिए एन बराबर हम लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे गाइज, ए प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ मान को पुट करना है। तो एन का मान कितना दिया -5, एन की जगह कितना रख देना गाइज -5, एन की जगह कितना रख दिया -5, ताकि आपको सवाल में दिया हुआ है। फिर उस तरह से इक्वल है तो इक्वल दे देना, ए का मान आपको निकालना है तो एक जगह ए छोड़ दो, प्लस एन का मान आपको दिया हुआ है कितना 18, फिर -1 इंटू डी, और डी आपको कितने दिया गाइज, आपका यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ से इंटू का इस तरह इंटू का सिंबल दे दो, इस तरह से -3 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या करना है गाइज, ये आपका -5 है, ये क्या है आपका -5। फिर उसी तरह क्या है ए प्लस इसका 18 में 1 घटेगा कितना आएगा 17, 17 गुना कितना -3। इसी को और सॉल्व करिए क्या आ जाएगा, ये हो गया -5। उसके बाद क्या ए, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 17 गुना 3 कितना आता है 51, कितना आता है 51 लिख दीजिएगा। उसी तरह गाइज क्या करिएगा, तो -5, ये माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में कितना 51, ये बराबर क्या बच जाएगा ए, ये माइनस था तो इधर की क्या आ गया प्लस। उसी तरह आपको गाइज क्या, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों घटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटेगा तो घटेगा कितना 51 में जब 5 घटेगा कितना आ जाएगा 46, कितना आएगा 46 आएगा, वो भी प्लस ज़्यादा तो इसलिए 46 प्लस आ जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 46 आ गया आंसर। तो ये गाइज था 3 नंबर का। तो गाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गाइज, 4 नंबर में आपको बोला क्या गाइज, 4 नंबर में दिया हुआ है क्या, ए का मान आपको दे दिया क्या, ए बराबर दिया गया क्या -18.9, फिर आपको डी बराबर दे दिया कितना गाइज, आपको डी बराबर दिया हुआ है क्या गाइज 2.5, 2 पॉइंट कितना दे दिया 5। उसी तरह आपको एन का मान निकालना है, क्या निकालना है गाइज, एन का मान आपको ज्ञात करना है, एन बराबर आपको निकालना है, एन बराबर क्या करना है निकालना है। और आपको अंतिम पद कितना दे दिया, अंतिम पद आपको लिखा हुआ है कितना, अंतिम पद दे दिया 3.6, कितना 3.6 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ। आपको अंतिम पद निकालना मतलब पदों की संख्या निकालना, क्या निकालना है पदों की संख्या। तो आपको यहाँ से चूंकि यहाँ से फार्मूला लगा दीजिएगा गाइज एन बराबर क्या होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गाइज आप लोग फार्मूला कम से कम याद कर लीजिए, ताकि फार्मूला याद रहेगा तो आप पुट कर सकते हैं, यदि फार्मूले याद नहीं रहेगा तो आपको डाटा का कोई कम है ही नहीं। इसलिए गाइज यहाँ से ए एन आपको मान रखना है, तो एन बराबर कितना दे दिया गाइज 3.6, कितना दिया 3.6 बराबर ए का मान आपको दे दिया क्या -18.9,
फिर प्लस गाइज एन हमको निकालना है तो एन की जगह एन ही छोड़ दीजिएगा जो -1, और डी का मान आपको दिया हुआ है गाइज कितना 2.5, तो आपको 2.5 रख देना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर करिएगा क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आपको लिख देना है क्या 3.6 प्लस आपको कितना आ जाएगा 18 पॉइंट कितना 9, 18 पॉइंट कितना आएगा 9, ये भी इधर बच गया क्या n-1 n2 कितना 2.5, इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 9 6 कितना 15 आ जाएगा, ये दोनों का ऐड कर रहे हैं 9 6 कितना 15, बचेगा कितना आपको 1, 18 3 कितना आएगा 21, 21 से कितना आ जाएगा 22, 21 से कितना आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा 22 पॉइंट कितना 5, ये आपको इधर कितना दिया गया n-1 n2 कितना 2.5, इतना 2.5, तो आपका गाइज क्या करना है, ये n-1 इंटू 2.5 है तो ये कहाँ जाएगा गाइज, ये गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, कहाँ जाएगा भागा में आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा क्या 22.5, अब बेटे ये आपका भाग में आ जाएगा इस तरह से 2.5, इसी तरह का यहाँ से आ जाएगा n-1, कितना आएगा n-1, ये जब आपको सॉल्व करिएगा ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, कितना बार में कटेगा 10 बार में नहीं कटेगा, कितना बार में 9 बार में कटेगा। इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो ये पॉइंट उड़ जाएगा दोनों, तो यहाँ से 9 बार में इसको काटिएगा तो 9 बार में कितना आ जाएगा यही आता है 9 बार में, तो यहाँ से आगे कितना 9 बराबर कितना n-1, ये माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में, इसलिए यहाँ से बोल सकते हैं क्या गाइज n बराबर कितना, ये -1 है तो इधर क्या आ जाएगा 9 में नॉट जुड़ जाएगा, तो 9 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 10, यही an यही ए मतलब n, यही क्या है n का मान हमको निकालना था, 4 नंबर में क्या निकालना था n का मान निकालना था। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइज मिटा दे। तो गाइड क्या दे दिया 5 में, 1 का 5 सवाल दिया क्या a बराबर आपको दिया हुआ 3.5, तो 5 नंबर लिख देना है। इसके बाद क्या दे दिया a बराबर आपको दे दिया क्या 3.5, a बराबर कितना दिया 3.5। उसी तरह d का मान कितना दिया हुआ है 0, d का मान कितना दे दिया गया 0। उसी तरह आपको दिया गया क्या n का मान कितना दे दिया 105, n का मान कितना दे दिया गया 105 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है गाइज an आपको निकालना है क्या गाइज an बराबर आपको निकालना है, मतलब आपको अंतिम पद निकालना है, क्या निकालना है आपको अंतिम पद निकालना है। तो गाइज चलिए हम लोग सॉल्व करते क्या, हमको पता है क्या यहाँ से an का यूज करते थे, an बराबर हमको निकालना है, तो an का फार्मूला होता है क्या a + n-1 इंटू क्या 1 इंटू डी, जहाँ a होता है आपका प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है क्या सार्वंतर। तो चलिए गाइज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a का मान आपको दिया हुआ है गाइज, एक मान यहाँ से रख दीजिए कितना 3.5। उसी तरह गाइज क्या n का मान दे दिए कितना 105, तो 105 रख दीजिएगा -1, और डी का मान कितना दे दिया 0, डी का मान कितना दिया हुआ 0। इसको आप हल करिए क्या देगा 3.5 प्लस ये आ जाएगा 105 में घटाइए कितना जाएगा 104, अगुना है कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा गाइज 3.5। आइए सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं गुना का, तो ये 0 गुना 104 क्या देगा 0, तो ये इसको हल करिए क्या देगा 3.5, तो ये इस क्वेश्चन का क्या है गाइज आंसर है। तो गाइज ये था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 गो था। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि दिया रहेगा किसी एपी का प्रथम पद ए इतना दिया है, सार्वंतर इतना दिया है, एन बराबर दिया रहेगा, कहेगा अब इसका अंतिम पद निकालें। ऑब्जेक्टिव में टाइप में इससे इस तरह से पूछा है, बॉक्स बना के आपको नहीं देगा, इनमें से एक कोई क्वेश्चन आपको उठा कर दे सकता है। तो गाइज चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। तो चलिए गाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से निश्चित एक हर साल एक क्वेश्चन आता है गाइज, ये आपका एनसीईआरटी बुक में तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट होगा, या नहीं भी अगर एनसीईआरटी बुक से देगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, इसलिए गाइज इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। तो बोलता है क्या किसी एपी मतलब किसी समांतर श्रेणी में 10 7 4 डॉट 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 का था इतना का 30वां पद निकालना, क्या निकालना 30वां पद है, 30वां पद है मतलब आपका 30वां पद पूछ रहा है, ये नहीं बोलेगा कि 30वां पद क्या है, तो इस तरह से लिख दिया क्या एपी में ये बोल दिया 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, तो मतलब 30वां पद क्या है। तो चलिए गाइस यहाँ से सबसे पहले अगर ये आपको एपी दिया है तो एपी में आपको सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या पहला पद, क्या लिख लेना है पहला पद। पहला पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, पहला पद यही एपी का जो श्रेणी दिया रहता है वही पहला पद होता है, तो ए बराबर कितना मान लेना जो सबसे पहले उसी को 10 मान लीजिएगा, वही आपका क्या कहलाएगा ए मतलब प्रथम पद आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है क्या सार्वंतर, क्या निकालना है सार्वंतर, क्या निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसी सार्वंतर कैसे निकालते हैं गाइस, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद, तो ये पहला पद है ये दूसरा पद है, दूसरा पद यहाँ कितना है 7 और माइनस कितना 10, इसको घटाइए कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, कितना आएगा -3। तो ये था गाइस उसका
तो चल अगला क्वेश्चन क्या दिया गाइज, अब यहाँ से n का मान, ये क्या बोला 30वां पद, क्या बोला 30वां पद मतलब n का मान दे दिया आपको, n मतलब आपको n बराबर दिया क्या, पदों की संख्या कितना दे दिया आपको गाइज 30, पदों की संख्या कितना दिया हुआ है 30, ये n मतलब क्या होता है, n हो गया क्या पदों की संख्या, तो n बराबर कितना दिया 30, मतलब 30वां पद आपको निकालना है। तो चूंकि गाइज आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है गाइज, ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी, इंटू क्या डी। यहाँ से गाइज आपको क्या करना है, रख देना, तो ए एन का जगह कितना रखना है 30, तो ये हो गया क्या 30वां पद, इसी को बोलते हैं 30वां पद। और ए का मान आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना आ गया गाइज 10, तो 10 रख दीजिएगा माइनस, अच्छा प्लस उसके बाद एन का मान दे दिया कितना 30 मतलब 30, और माइनस क्या 1, और डी आपको यहाँ से निकल चुका कितना -3, तो -3। जब इसी को सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना है 10, फिर उसी तरह प्लस ये आपको क्या आ जाएगा 30 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा 29, गुना कितना -3, क्या -3। जब इसी को आप क्या हल करिए तो ये आपका कितना है 10, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 29 गुना 3 करिए कितना आ जाएगा 87, 87 कितना आ जाएगा 87। इसको जब घटाइए तो क्या आ जाएगा गाइज, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और आपका माइनस माइनस ज़्यादा है तो इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, और घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 77, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है गाइज, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो चलिए गाइज आपका ये था 2 का 1 जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सेम उसी तरह 2 का 1 था, ये आपका 2 का 2 है, सेम क्वेश्चन है। कहता है एपी इस तरह से आपको दे दिया -3 -हाफ 2 डॉट डॉट कहता है क्या 11वां पद है, 11वां पद निकालना, इससे पहले में हमको 30वां पद निकाला था। तो चलिए गाइज यहाँ से हल करते, सबसे पहले आपको बताए थे कि यार सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, इस एपी में क्या पहला पद इस तरह से दिखा देना है, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, पहला पद को क्या डिनोट करते हैं ए से, जो कि ए बराबर ये आपको पहला पद मान लेना है कितना -3, क्या इतना मान लीजिएगा -3। उसके बाद गाइज सारवंतर निकालते, क्या निकालते हैं सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालते हैं गाइज, सारवंतर होता है उसको डिनोट करते हैं किससे डी से, डी बराबर क्या एक तरह से हो जाता है फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 को बोलते हैं दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ से क्या दे दिया गाइज, दूसरा पद दिया क्या -1/2, उसी तरह माइनस अब पहला पद कितना दे दिया -3, तो इस तरह से ब्रैकेट आपको देना है कितना गाइज, क्या करता है यहाँ ब्रैकेट नहीं देता है तो सोच लेता है क्या है आपको इस तरह से ब्रैकेट नहीं देता समझ में नहीं आता, इसलिए गाइज ब्रैकेट थोड़ा देना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह का जब इसको सॉल्व करिएगा तो -1/2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद एलसीएम इसका ले लीजिएगा कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 भाग लेंगे तो आएगा 1, 1 गुना 1 कितना आ जाएगा -1। उसी तरह का ये 2 तिया कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा आपका 6, तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा कितना 5/2, कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आ गया आपका क्या डी आ गया, क्या ये आपका डी आ गया। और यहाँ से बोल दिया क्या 11वां पद, क्या निकालना है 11वां पद निकालना, एन बराबर क्या हो गया आपका 11, क्या आ गया एन बराबर 11, तो आपको एन बराबर दे दिया कितना 11, यही निकालना है। तो चूंकि गाइज आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला याद होना चाहिए क्या 11वां पद मतलब क्या ए एन बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, ये होता है। कोई भी पद अगर हमको पूछे 100वां पद या 100वां पद कोई भी पद अगर पूछेगा तो आपको यही फार्मूला को निकालना पड़ेगा। तो चलिए गाइज यहाँ से हमको निकालना है क्या, इसीलिए यहाँ से रखना है क्या ए, यहाँ एन का मान कितने दिया 11, तो आपको यहाँ से 11 रख देना, यही इसी को आप क्या बोलिए 11वां पद, इसी का मतलब क्या हो गया 11वां पद। तो यहाँ से क्या दे दिया गाइज ए का मान कितना दिया हुआ है -3, तो आपको -3 इस तरह से पुट कर देना, फिर प्लस उसी तरह माइनस 11 एन का मान कितना दिया हुआ है 11, तो यहाँ से क्या रखिएगा एन की जगह 11 रख दिए -1, और डी का मान आपको दिया हुआ है, डी का मान कितना निकला गाइज 5/2, कितना आ गया 5/2, तो 5/2 इस तरह से रख देना है। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो ये -3 है प्लस ये 9, 11 में से एक जाएगा कितना आएगा 10, 11 में से एक जाएगा कितना आएगा गाइज 10, उसके बाद गुना, अब 5/2 कितना है 2, 5/2 कितना है 2, 5 2 काटिएगा कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया क्या -3, तो ये प्लस 5 गुना 5 कितना आ जाएगा 25, 5 गुना 5 कितना आएगा 25, इसी को घटाइए कितना आ जाएगा, ये 25 प्लस है ये 3 माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका ज़्यादा है प्लस का, प्लस बचेगा 25 में 3 घटाइए कितना आ जाएगा 25 में 3 घटाइए क्या आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। तो ये 11वां पद कितना आएगा गाइज, इसका आंसर 22 आएगा। तो ये आपका 2 का 2 नंबर था गाइज, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है गाइज,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणी मतलब एपी में रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे इसमें से आपको तीन में 5 सवाल दे दिए, कितना गाइज 3 में 5 सवाल दे दिया। इस तरह से आपको यहाँ से क्या बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में आपको क्या अंक आएगा उसको भरना है। तो गाइज ये जब एपी है तो एपी में हम लोग पता है कि इस तरह से आपको कॉमा कर करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमको पता चलता है ये क्या कर रहेगा, ये पहला पद रहेगा, ये दूसरा पद रहेगा और ये तीसरा पद रहेगा। उसी तरह यहाँ जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है गाइज। तो गाइज ये आपका एपी है। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग भरने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे आता है गाइज। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया क्या गाइज, तो बोला क्या 2 और आपको बॉक्स दे दिया, उस तरह से कितना दिया 26 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपको बोल दिया ये क्या है, एपी है। आपको ये बोल दिया क्या है, ये एपी में, क्या है ये एपी में। आपको सवाल में बोल दिया ये क्या है, एपी में। आपको जब पता चलता है कि ये जब एपी में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं गाइज, प्रथम पद। तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्रथम पद मतलब पहला पद। तब पहला पद ये कितना है गाइज, तो पहला पद हम लोग ए से डिनोट करते हैं। पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए बराबर कितना आ जाएगा गाइज, 2। कितना आ जाएगा आपको, ए बराबर 2। ए बराबर कितना आ जाएगा गाइज, 2। ए बराबर जब 2 आएगा तो ये आपको हमको क्या पता चलिए, पहला तो ये कितना, ये कौन सा पद है, ये दूसरा पद। ये कौन सा पद है, ये दूसरा पद है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये आपका तीसरा है। तो हमको तीसरा पद दिया हुआ है क्या गाइज, हमको तीसरा पद दे दिया कितना, तीसरा पद। तीसरा पद आपको दे दिया। तीसरा पद को किससे डिनोट करते हैं, ए3 से। किससे डिनोट करते हैं, ए3 से। किससे डिनोट करते हैं, ए3 से। 1 2 3, इसलिए ए3। तीसरा पद का मान कितना दिया गया, 26। कितना दे दिया आपको, 26 मतलब 26 दिया हुआ है गाइज। तो आपको यहाँ से हल करना है क्या गाइज, आपको चूंकि यहाँ से पता है गाइज, चूंकि यहाँ से आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है गाइज, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, यही होता है। अब यहाँ से एन के जगह कितना रखिएगा, ये आपको 3 रखना है। एन का 1 2 3, तीसरा पद पता है तो एन के जगह कितना रखना है आपको, 3 रखना है। तो ए एन एन जहाँ है वहाँ 3 रख दीजिएगा। तो ये ए का मान कितना आ दिया गया जी, 2। कितना दिया, 2 रख दीजिएगा। फिर यहाँ से एन के जगह कितना रखिएगा, 2। एन के जगह कितना रखिएगा, 3। कितना रखिएगा, 3। तो 3 रख दीजिएगा इस तरह से। फिर उसी तरह क्या गया, -1, तो -1 अगुना डी आपको क्या करना है, डी आपको निकालना है। डी आपको दिया नहीं है तो इसलिए डी यहाँ से क्या करना है, निकालना है। डी आपको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ से ए3 का मान कितने दिया गया, ए3 बराबर कितने दिया 26। यहाँ से रख दीजिएगा क्या 26 बराबर कितना 2। ये प्लस क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 2। 2 इंटू कितना आएगा डी, 2D आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है गाइस, ये 26 है, ये -2, ये +2 है तो ये इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26 माइनस कितना 2 बराबर क्या 2 इंटू डी। कितना 2 इंटू डी। ये आपको हटाइए कितना आ जाएगा, 26 में 2 घटेगा कितना आएगा 24। 26 में 2 घटेगा कितना आएगा 24 बराबर कितना 2 इंटू डी। तो ये गुना में कहाँ जाएगा गाइस, भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा, भाग में। तो 24 बटे कितना 2 बराबर क्या डी। तो ये 2 से काटिए कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो इसलिए डी का मान कितना आ गया 12। कितना आ गया गाइस, 2 से कटेगा 12, तो इसलिए डी का मान कितना आएगा 12। जब डी आ गया आपका 12 गाइस, तो हमको निकालना है पहला पद दूसरा पद। हमको क्या निकालना है, ये दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ से गाइस इस इधर लिख देते हैं, इसलिए आपको क्या निकालना है, दूसरा पद। क्या निकालना है गाइस, दूसरा पद। क्या निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद को हम किससे डिनोट करते हैं, A2 से। क्या A2 से डिनोट करते हैं, A2। अब दूसरा पद को यहाँ सबको पता है कि दूसरा पद निकालना है गाइस, तो आपको इस तरह से लिख देना है गाइस। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, चूंकि हमको पता है ए एन बराबर क्या होता है गाइस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, एन होता है गाइस। अब यहाँ से जैसे दूसरे जो भी पद आपसे पूछे तो एन की जगह रखना है। जैसे आपको दूसरा तीसरा पद यहाँ दिया था तो एन की जगह कितना रखे थे, उसी तरह आपको दूसरा पद निकालना है तो एन की जगह कितना रखना है 2। एन की जगह कितने रख दीजिएगा 2। तो यही आपको क्या कहलाएगा, A2 ही क्या कहलाता है दूसरा पद। तो A2 आ गया, तो यहाँ से ए का मान कितना दिया गया 2। क्या दे दिया, यहाँ से 2 रख देना है प्लस एन का मान कितना दिया गया, एन का मान आपको कितना रख दिया है 2। तो यहाँ भी कितना रखना है 2 -1 इंटू डी। डी का मान कितना आया है 12। डी का मान कितना आ गया गाइस 12, आपको इस तरह से रख देना। तो ये हो गया 2 प्लस ये 2 में 1 घटाइए कितना आ जाएगा, 1 का गुना कितना 12। तो इसी को जब हल करिए क्या आ जाएगा 2 प्लस 12 गुना कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। ये 12 और 2 को जोड़िए कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। यही A2 आपको क्या कहलाता है, दूसरा पद। यही A2 क्या कहलाता है, दूसरा पद। यही A2 हमको निकालना है, मतलब दूसरा पद निकालना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 24। तो यहाँ क्या भर जाएगा गाइस 24 आ जाएगा। कितना आएगा 24। तो ये AP में क्या देखते हैं 2 से 24 पूरा कितना कितना जोड़ने पर गाइस, कितना जोड़ने पर पुर गए गाइस, 2 से 24 पुरने पर 20 जोड़ने पर पुरता है। तो ये गाइस आपको हल कर लेना है। यहाँ गाइस 14 आ जाएगा। कितना आएगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा 14 आ जाएगा। 12 में 2 जोड़िए कितना आएगा 14। तो यहाँ भी कितना कर देना गाइस, यहाँ 14 कर दीजिएगा। तो इसलिए आप यहाँ से देखना क्या,
2 में कितना जोड़ा है 14 पूरा 12, तो इसमें भी फिर 12 जोड़ेगा तो कितना आएगा 26। तो इस तरह से आपका APS यहाँ मिस्टेक्स हो गया था गाइज। तो गाइज सॉरी। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर से क्वेश्चन निकालते हैं, अच्छा ये दूसरा को हल करते हैं। तो इसको रफ कर दे गाइज। तो चलिए गाइज दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है गाइज। तो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से लिख देना है। दूसरा क्या दे दिया आपको, इस तरह से बॉक्स खाली कर दिया तो बॉक्स बना देना है। फिर इसी तरह फिर कितना दिया 30 तो 30 लिख देना। फिर इस तरह से बॉक्स खाली है तो खाली लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह 3 दे दिया। अब यहाँ फिर से समझना गाइज। तो ये आपको दे दिया क्या गाइज, ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद होता है। तो गाइज यहाँ से आपको सॉल्व करना है क्या, अब यहाँ से ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से चौथा। तो आपको यह समझना है क्या, ये आपको दूसरा पद है। कौन सा पद है, दूसरा पद। आपको इस तरह से लिख लेना है दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद को किससे डिनोट करते हैं, A2, किससे लिख देते हैं A2। A2 का मान कितना दे दिया गाइस 13, कितना दे दिया आपको 13, कितना दे दिया आपको 13 दे दिया। और आप याद करिएगा A2 का है, नहीं तो आपको बताते। फिर ये आपको कितना चौथा पद दे दिया, ये कितना पद दे दिया चौथा पद। ये आपका चौथा पद का कि 1 2 3 4, ये चौथा पद है। इस तरह से चौथा पद लिख देना है। चौथा पद को किसी डिनोट करते हैं A4 से। A4 का मान कितना दे दिया 3, कितना दे दिया 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको निकालना प्रथम पद और तीसरा पद निकालना है। तो चलिएगा यहाँ से आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखिएगा, चूंकि हमको पता है कि an बराबर क्या होता है फॉर्मूला गाइस, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये क्या होता है इस तरह से। अब यहाँ से n, ये आपको क्या, दूसरा पद का मतलब क्या, n का मान 2। दूसरा पद का मतलब n का मान कितना लेना है गाइस 2। n का मान कितना रख दीजिएगा 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दीजिएगा 2 रख दीजिएगा, 2 रख दिए। फिर प्लस n का मान कितने दिया गाइस, a का मान, a का मान a क्या होता है प्रथम पद, a नहीं पता है तो एक जगह a छोड़ दीजिएगा। उसी तरह प्लस n का मान कितना लेना है गाइस 2, क्या आपको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद दिया तो उसी अनुसार n का मान कितना ले रहेगा 2। 2 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना, डी भी नहीं मालूम है तो डी भी निकालना गाइस। यहाँ से क्या नहीं कुछ है तो इंटू बराबर क्या डी हो गया। तो इसी का मतलब क्या गाइस A2, A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया 13, तो इसके लिए कितना रख देना 13 रख देना, कितना 13। तो आ गया a प्लस 2 में 1 घटाएगा कितना आ जाएगा 1, 2 में 1 घटाएगा कितना आ जाएगा 1 इंटू कितना डी। तो 1 इंटू कितना गाइस डी। इसी को आपको क्या पलट कर लिख दीजिएगा गाइस। यहाँ से क्या आ जाएगा, यही आपको प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 और माइनस कितना डी बराबर क्या गाइस ए। ये डी गुना 1 क्या आ जाएगा डी, तो इस डी प्लस था इधर कर दिया माइनस में। इसको समीकरण कितना मान लेना गाइस, समीकरण फर्स्ट मान लेना। उसी तरह गाइस आपको चौथा पद दे दिया, तो यहाँ से क्या करना, चूंकि फिर वही से लिखना है क्या, चूंकि ए एन बराबर हमको पता है क्या गाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, ये इस तरह से होता है। अब यहाँ से एन, एन का जगह कितना रखना है गाइस 4, ताकि चौथा पद मतलब चौथा पद का मतलब क्या एन बराबर 4। तो एन का जगह कहाँ, एन जहाँ जहाँ वहाँ कितना रखिएगा 4, 4 रख दिए। ए हमको पता नहीं तो ए को छोड़ दीजिए। फिर उसी तरह एन, एन का मान कितना लेना है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिएगा माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमको नहीं मालूम है तो यहाँ से डी को इस तरह से छोड़ दीजिए। उसी तरह जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये A4 मतलब A4 का मान कितना 3, तो यहाँ से 3 रख दीजिएगा। फिर बराबर ए नहीं पता है, ये प्लस है, ये 4 में घटाएगा कितना 3 इंटू डी, ये 3 इंटू डी। अब यहाँ से क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको पता चल गया कि ए का मान कितना दिया हुआ है। यहाँ से एक मान दे दिया कितना, यहाँ से एक मान रख देना। यहाँ से हम लोग हल करते गाइस। चलिए गाइस यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हल कर रहे हैं क्या, आपको ये 3 दिया तो 3 ले लिए। फिर उसी तरह बराबर आप देखिए यहाँ क्या है ए का मान यहाँ से कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से ए बराबर जो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से ए का मान रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो ए है इस ए को पुट कर रहे हैं। तो ए बराबर कितना है गाइस, यहाँ 13 और माइनस क्या डी। तो यहाँ से एक जगह यहाँ से ये रख दिए। तो एक बाद यहाँ क्या गाइस प्लस है, तो यहाँ से आपको क्या देना है प्लस। उसके बाद कितना है 3D, यहाँ से 3D इस तरह से पुट कर देना, 3D रख दीजिएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 13 प्लस है तो इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में। 13 और माइनस कितना आते 3 माइनस क्या आ जाएगा 13 बराबर क्या, ये 3D है प्लस में, ये माइनस में, तो कितना घट के आएगा गाइस 2D आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2D। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 13 में ये 3 घटाइएगा तो माइनस का चिन्ह क्या है ज़्यादा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। इतना बराबर क्या गाइस 2 इंटू डी। तो 2 गुना में कहाँ आ जाएगा गाइस भाग में, कितना आ जाएगा 10 भाग में, तो माइनस 10 बटे कितना 2। तो ये क्या है डी। तो यहाँ से 2 काटिएगा 2 पचे 10, कितना 2 पचे कितना आ जाएगा 10, 2 पचे कितना आ जाएगा गाइस 10। यहाँ से इसलिए बोल सकते हैं
डी बराबर कितना गाइज, 2 से काटिएगा 2 5 10 तो कितना आ जाएगा -5। तो डी का मान कितना निकल गया -5 निकल गया। जब डी निकल गया तो यहाँ से समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिएगा समीकरण एक क्या दे दिया गाइज, यहाँ से ए बराबर दिया हुआ है क्या गाइज, यहाँ से ए बराबर कितना दे दिया 13 माइनस कितना डी। तो 13 माइनस डी का मतलब क्या गाइज 13 माइनस डी, डी का मान कितना दे दिया -5। इस तरह से -5 आपको यहाँ से रख देना इसे। तो ये क्या आ जाएगा 13 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 13 प्लस हो जाएगा 13 5 कितना आ जाएगा 18, 13 5 कितना आ जाएगा गाइज 18। तो यहाँ से आपका निकल गया गाइज कितना, ए का मान आपको यहाँ से निकल गया, ए निकल गया और आपका डी निकल गया, ए निकल गया और डी निकालना है। अब आपको निकालना क्या, प्रथम पद और तीसरा पद। तो प्रथम पद ए को ही क्या बोलते हैं प्रथम पद, पता चला क्या, एक मान कितना आ गया 18, ए का ये प्रथम पद ही क्या होता है 18, प्रथम पद 18 आ गया गाइज। तो गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हल कर दें गाइज। नहीं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन को, यहाँ से 1 क्वेश्चन हम लोग वहाँ लिख चुके हैं, तो ये 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं गाइज, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिटा देते हैं, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन को मिटा देते हैं गाइज, क्या कि यहाँ से एक क्वेश्चन को यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलिए गाइज, तो यहाँ से ए का मान आ गया और डी, यही ए क्या कहलाता है आपको प्रथम पद, जो कि यही आपको निकालना था। तो इस बॉक्स को ही क्या बोलते हैं एज, मतलब यहाँ से आपका, इसलिए यहाँ से आ गया क्या प्रथम पद, पहला पद मतलब ए का मान कितना आ गया, एक मान आपके आगे कितना 18 आएगा, कितना आ गया 18। उसके बाद क्या करना है गाइज, हमको निकालना है क्या प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कितना निकालना है तीसरा पद निकालना है। तो इस यहाँ से लिखिएगा, चूंकि ए एन बराबर हमको पता है गाइज क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। यहाँ से क्या करिएगा गाइज, हमको तीसरा पद निकालना है, तो एन का जगह कितना रखिएगा 3 बराबर कितना, उसके बाद ए का मान आपको आज को कितना आ गया 18, तो यहाँ से 18 रख दीजिएगा, फिर प्लस एन का जगह कितना रखिएगा 3 माइनस 1, और डी का मान यहाँ से आ चुका है कितना गाइज, डी का मान कितना आ गया -5, तो डी की जगह कितना रख देना है -5 रख दे दीजिएगा। इसको जब हल करिएगा क्या आ जाएगा 18, अब प्लस ये कितना घट के आएगा 2, कितना घट के आएगा गाइज 2, यहाँ से ये क्या है प्लस गुना कितना -5। इसी को जब सॉल्व करिएगा क्या यहाँ से आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो गया 18 और कितना प्लस माइनस 5 दूना कितना आएगा 10, 5 दूना कितना आएगा 10। ये आपको 10 में से जब 18 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइज 8 आ जाएगा। ये कौन सा पद है, तीसरा पद है, ये कौन सा पद है गाइज तीसरा पद है। तो पता चला क्या गाइज, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ये है आपका दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये चौथा पद। प्रथम पद को बोलते हैं क्या, ए से डिनोट करते हैं प्रथम पद, मतलब पहला पद ए बराबर कितना आ गया 18, यही प्रथम पद है, तो इसकी जगह 18 रखा जाएगा गाइज। उसके बाद 18 में कितना घट रहा है गाइज 5 घटा, तो 18 में 5 घटा तो 13 आया, 13 में 5 घटेगा कितना आ जाएगा 8। उसी तरह देखिएगा यहाँ से क्या आ गया 8, ये तो तीसरा पद था, ए3 का मतलब क्या तीसरा पद, ये क्या है तीसरा पद, ये क्या है ए3 का मतलब कितना तीसरा पद, 1 2 3 तीसरा पद, मतलब ए3 के लिए कितना रख दिया तीसरा पद, ये तीसरा पद कितना आ गया 8, तो 8 रख दिया, और यहाँ पर 5 फिर से घट के कितना आ गया 3। तो यही था क्वेश्चन क्या दूसरा का आंसर गाइज। तो ये आपको इस तरह से पूरे डिटेल के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पूरे अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल इसको देखते हैं क्या गाइज। तो चलिए हम लोग लिखाते दूसरा गाइज, तो रफ कर दे गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ था आपको लिखना है, यहाँ से इधर लिखना है गाइज, फिर यहाँ से आपको यहाँ लिख लेना है, फिर इस तरह से लिखना है, तब लास्ट में यहाँ से आपको लिख लेना है। तो चलिए मिटाते हैं गाइज। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, तीसरा में आपको दिया हुआ है क्या गाइज, तीसरा में आपको दे दिया, यहाँ से लिख देते तीसरा सवाल को क्या दिया गाइज। तो तीसरा में बोल दिया क्या 5, उसके बाद इस तरह से आपको बॉक्स दे दिया, फिर इस तरह से बॉक्स खाली है, और फिर आपको दे दिया कितना 9.1/2, इसी तरह आपको दिया हुआ है। तो चलिए गाइज इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है प्रथम पद, यहाँ से लिख देना पहला पद, प्रथम पद मतलब पहला पद का मतलब क्या ए का मान बराबर कितना आ गया 5, ए बराबर कितना आ गया 5, ये आपको हो गया। ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा, ये कौन सा चौथा पद हमको दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देना चौथा पद को किससे डिनोट करते हैं A4 से, किससे डिनोट करते हैं A4। चौथा पद कितना आ गया 9.1/2, तो इसको जब पूर्णांक तोड़िएगा कितना आ जाएगा 9 दूना 18 1 19, कितना 19/2, 9 दूना 18 1 19, 19 बटे कितना आ जाएगा 2, ये चौथा पद है। हमको निकालना है कौन सा पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई पद निकालना है तो आपको अंतिम पद मतलब ए एन बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या गाइज, ए एन बराबर होता है क्या, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी,
एन माइनस वन इंटू कितना डी। अब यहाँ से क्या करना है गाइज, एन की जगह कितना रखिएगा हमको, पहला दूसरा, दूसरा मतलब एन की जगह 2 रखिएगा। तो एन की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ से 2 ले लीजिए। फिर यहाँ से ए, तो ये मालूम है तो आप ए कॉमन रख सकते हैं। ए कॉमन कितना होगी गाइज 5, तो एक जगह 5 रख रहे हैं। फिर प्लस एन की जगह कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ से 2 रख देना, माइनस वन। डी आपको मालूम नहीं तो डी आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या करना है गाइज, ये आपका A2 है, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से गाइज 5 प्लस 2 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1, 2 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू कितना डी। तो यहाँ से आ गया A2 बराबर कितना आ गया गाइज, A2 का मान आ गया 5 प्लस कितना डी। A2 का मान कितना आ गया गाइज 5 प्लस डी। A2 का मान कितना आ गया गाइज 5 प्लस डी आया हुआ है। तो ये था क्या A2। तो अब यहाँ से गाइज क्या करना है, A2 का मान जैसे हमको दिया है तो यहाँ से A2 का मान हमको निकालना था, तो A2 आ गया ये, A2 का मान इस तरह से आया है। तो अब यहाँ से A2 को मान लेते हैं समीकरण कितना गाइज 2, कितना मान लेते हैं समीकरण, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से फिर से किसको हल करना है गाइज, आपको हल करना है किसको, जैसे ये तीसरा पद है तो ये तीसरा पद को भी अगर इसी तरह हल करना है तो तीसरा पद भी अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो यहाँ इसके जगह कितना रखना है गाइज, एन की जगह कितना रख दीजिएगा 3, एन की जगह कितना रखिएगा 3, एन की जगह कितना रखिएगा 3। तीसरा पद का मतलब पहला दूसरा तीसरा, एन की जगह 3, तो ये एन बराबर एन की जगह कितना रख रहे गाइज 3, तो यहाँ से 3 रख दीजिएगा। अब बराबर ए की जगह कितना रखिएगा, एक मान कितना दिया हुआ है 5, तो एक जगह यहाँ क्या रख देना 5 रख दिए। फिर प्लस यहाँ से एन की जगह कितना रख रहे हैं, एन की जगह क्या रख दिए 3, तो यहाँ भी एन का है तो यहाँ से भी कितना रख दीजिएगा 3 माइनस 1 अगुना डी। डी हमको पता नहीं का, यहाँ से क्या आपको डी ले लेना है। इसी तरह इसी को जब सॉल्व करिए तो आ जाएगा 5 प्लस 3 में से एक घटेगा क्या आ जाएगा 2 इंटू डी। ये आ गया क्या तीसरा पद का इस तरह से इक्वेशन आ गया, ये आपको समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ से क्या करना है इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब इसको पता है कि कौन सा पद है, चौथा पद है, कौन सा पद है चौथा पद। तो इस तरह से आपको यहाँ से लिख देते गए, तो यहाँ से आपको क्या दिया है वो चौथा पद है, तो यहाँ से चौथा पद लिखना है। और ये आपको कितने दिया चौथा पद, तो यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है, चूंकि हमको पता है अंतिम पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। तो ये आपका अंतिम पद है, तो हमको चौथा पद मतलब एन का मान कितना लेना है 4, एन का मान कितना लेना है 4, तो यहाँ से क्या करिएगा एन के जगह 4 रख दीजिएगा इस तरह से। फिर ए का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ से एक जगह 5 रख दीजिएगा। ए होता है आपका पहला पद, पहला पद यहाँ से लिख दिया कितना है बराबर 5। फिर आपको एन का मान कितना रख रहे हैं 4 यहाँ रखे, तो यहाँ भी कितना 4 माइनस 1 इंटू डी। डी हमको मालूम नहीं तो यहाँ से डी क्या करना है, यहाँ से डी आपको निकाल लेना है। अब यहाँ से क्या करिएगा जी A4 मतलब चौथा पद, चौथा पद का मान कितना दे दिया 19/2, कितना 19/2, तो यहाँ से 19/2 इस तरह से रख दिए। फिर बराबर ये आपका 5 है 5 ले लिए, फिर प्लस ये 4 में से घटेगा कितना देगा 3 इंटू कितना डी, 3 इंटू कितना रखिएगा डी। जब इसको ये प्लस है तो इधर क्या करिएगा माइनस में, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये क्या जाएगा 19/2 और माइनस कितना 5 बराबर क्या बचेगा इधर 3D, कितना बचेगा 3D। इस 5 को इधर कर दिए तो 5 प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, इधर बचा क्या 3D, तो यहाँ 3D रख दिया। उसके बाद यहाँ से क्या आ गया एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 भाग नहीं तो आएगा 1 गुना 19 कितना आ जाएगा 19 और माइनस कितना 5, ये 5 से 5 दूना कितना आ जाएगा 10 और बराबर कितना 3D, बराबर कितना 3D। इसको जब घटाइए क्या आ जाएगा 19 में 10 घटेगा कितना आ जाएगा 9/2 बराबर कितना 3D, कितना 3D। तो ये आ गया 3D बराबर कितना 9/2, 3D का मान कितना आ गया 9/2, तो 3D का मान 9/2 आया। तो यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं गाइज, ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं गाइज, तो इसको रफ कर देते गाइज। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका डी बराबर यहाँ से निकालिएगा कितना आ जाएगा 3D बराबर कितना, या यहाँ से आप समझिएगा तो ये आपको क्या 3D है, तो इसको इधर भाग में भेजिए कहाँ जाएगा, ये ऊपर है तो कहाँ आएगा इधर नीचे, तो क्या आ जाएगा 9 कितना 2 गुना कितना 3, 2 गुना कितना 3 बराबर क्या डी। इसको काटिएगा 3 से कितना आ जाएगा 3 तिया 9, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा गाइज 3 कितना 2, तो ये आपका क्या आ गया डी का मान कितना 3/2, डी का मान 3/2 आ गया। अब हमको निकालना है क्या दूसरा पद, दूसरा पद आ चुका है क्या 5 प्लस डी, तो यहाँ से लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस तरह से लिख दिया। समीकरण 1 क्या दे दिया यहाँ से A2 बराबर क्या दे दिया गाइज 5 प्लस कितना डी, 5 प्लस कितना दिया हुआ है डी। तो यहाँ से आ गया क्या 5 प्लस डी, डी का मान कितना आ गया 3/2, डी का मान कितना आ गया 3/2। और यहाँ नहीं अट रहा है तो गाइज ऊपर में लिख देते हैं, तो नहीं तो चलिए इसी को सॉल्व करना है गाइज। तो गाइज तो आपको ये मिटा देते, इसको हम सवाल में लिख लेंगे गाइज, मिटा दें इसको हम फिर से लिख के इसको आपको फिर को सॉल्व करके दिखा देंगे। तो ये आपका यहाँ से चला जा रहा है। अब यहाँ से क्या करिएगा इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 5 से 5 दूना कितना आएगा 10, फिर उसी तरह प्लस है, इससे 2 से 2 काटिएगा कितना आ जाएगा 2 से एक बार में कटेगा 2
एक बार 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 3, ये 10 3 कितना आ जाएगा 13, 13 बटे कितना आ जाएगा 2, 13 बटे कितना आ गया 2, ये दूसरा पद कितना आ गया 13 बटे 2 आ गया। उसी तरह गाइज क्या निकालना है आपको, तीसरा पद, यहाँ से लिखिएगा क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे दिया a3 बराबर क्या, हमको यही तीसरा पद चाहिए, यही आपको तीसरा पद, a3 बराबर कितना है, यहाँ 5 प्लस कितना 2d, 5 प्लस 2d, यहाँ से रखिएगा 5 प्लस 2, डी कॉमन यहाँ से आया हुआ गाइज, डी कॉमन कितना आ गया 3/2, तो यहाँ से रखिएगा 3/2 कितना 2, 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 से 2 कटा बचा 5 प्लस कितना 3, 5 प्लस कितना 3, तो 5 3 कितना आ जाएगा गाइज, 5 3 कितना आ जाएगा 8, 5 3 कितना आएगा 8। ये आपका दूसरा पद हमको निकाल गया कितना 13/2, तो दूसरा पद यहाँ से आ गया कितना 13/2। उसी तरह तीसरा पद कितना आ गया गाइज 8, तीसरा पद कितना आ गया 8, तीसरा पद कितना आ गया गाइज 8 आ गया। इस क्वेश्चन का गाइज यही आंसर है। तो चलिए गाइज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसी का हमको 3 का कितना, ये 3 का तीसरा बना तो चौथा लेके आते हैं गाइज, जो कि हम लोग यहाँ लिखे हुए थे मिटा दिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, चलिए गाइज मिटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, 3 का 4, 3 का क्या 4 नंबर, तो 3 का 3 बना चुके, 4 नंबर क्या दे दिया -4, फिर उसी तरह बॉक्स दिया हुआ है, फिर इसी तरह फिर बॉक्स दे दिया, फिर उसी तरह क्या दे दिया बॉक्स दे दिया, फिर उसी तरह क्या दे दिया गाइज बॉक्स दिया हुआ है। ये कितना दे दिया 6। सिमिलरली उसी तरह सवाल है गाइज, सिमिलरली क्या है उसी तरह, वहाँ सिर्फ 2 बॉक्स था, यहाँ क्या आ गया 2 बॉक्स से ज़्यादा आ गया। तो गाइज हमको क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेना था, हमको पता ये प्रथम पद होता है, तो यहाँ लिख लेना क्या पहला पद। तो पहला पद कितना दे दिया गाइज, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर कितना आ गया -4, तो -4 रख दिए। उसके तरफ पता है कि इसको काउंट कर लेना, पहला 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा हो गया छठा पद, वो कौन सा हो गया छठा पद। यहाँ से लिख देना क्या छठा पद, छठा पद, छठा पद कितना A6, छठा पद का मतलब A6, छठा पद का मतलब क्या गाइज A6, A6 का मान कितना दिया 6, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या, प्रथम दिया हुआ, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है और 5वां पद निकालना है। तो चलिए गाइज सबसे पहले एक एक कर से हम लोग मान निकालते हैं। सबसे पहले ये दोनों से आपको चेक कर लेना है, यहाँ से कैसे निकालिए, तो यहाँ से पता है कि हमको चूंकि पता है अंतिम पद an बराबर क्या फॉर्मूला होता है गाइज, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ से ए एन मतलब ये 6 है, एन का मतलब कितने दिया 6, यहाँ से एन का दिया कितना रख देना 6, यहाँ से एन का दिया 6 रखिएगा तो ये छठा पद आ जाएगा। छठा पद मतलब क्या A6, एन का दिया कितना रखिए 6। ए होता है आपका पहला पद कितना दिया -4, तो -4 लिख दिए, फिर प्लस एन का दिया कितना रख रहे हैं 6, यहाँ से एन का दिया 6 रख दिए -1, और डी मालूम नहीं है तो डी आपको इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद A6 का मतलब छठा पद आपको 6 दिए तो यहाँ से 6 रख दिए, फिर उसी तरह ये -4 है तो -4 धर दिए। उसके बाद क्या गया यहाँ से प्लस है, प्लस ये 6 में से घटेगा कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से 5 ले लेना। उसी तरह आपको यहाँ डी है तो डी छोड़ दीजिएगा। ये आपको गाइज क्या दे दिया 6, तो ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में। उसी तरह गाइज यहाँ क्या है 5D, तो यहाँ 5D इस तरह से उतार देना। 6 में 4 दे जाएगा कितना आ जाएगा गाइज 10, 10 बराबर क्या लिखेगा 5 इंटू डी। ये 5 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, 5 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, इसी तरह 10 बटे कितना लिख सकते हैं 5। इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा डी, तो डी से काटिएगा 2, इसलिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं डी कॉमन कितना आ गया 2, डी कॉमन कितना आ गया 2। तो डी कॉमन जब 2 आ गया गाइज, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये पता है ये पहला पद है, ये आपका क्या है दूसरा पद। तो चलिए गाइज सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना है क्या अंतिम पद, ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये कोई भी पद निकालना है आपको ये फार्मूला को यूज करना है। तो चलिए गाइज यहाँ से क्या करते हैं, n के जगह कितना रखना है 1 2, तो n के जगह कितना रखना है 2, तभी क्या कहलाता है दूसरा पद। n के जगह क्या रख देना है 2, तो यहाँ से a2 आ जाएगा, a2 यहाँ से a का मान दे दिया कितना -4, तो यहाँ से आपको क्या करना है -4 रख देना, फिर प्लस उसी तरह n की जगह यहाँ 2 रखे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 -1 इंटू कितना d, d आपको आ चुका है कितना 2, तो यहाँ से आपको क्या करना है 2 इस तरह से गुना करके दिखा देना है। यही आपको क्या कहलाता है दूसरा पद। ये जो बॉक्स खाली इसी बॉक्स को हम बोलते हैं क्या पहला पद, ये आपका दूसरा पद है मतलब a2 है, ये क्या है आपका a2 है, ये क्या है a2 यही निकाल रहे हैं। a2 का मान यहाँ से आपको निकालना है, ये क्या गया -4, फिर यहाँ से प्लस उसी तरह 2 में घटे कितना देगा 1 गुना कितना 2, तो यह आ गया -4, ये प्लस 1 गुना 2 कितना जाएगा 2, तो 4 में आप 2 घटाइएगा क्योंकि 4 माइनस में ज़्यादा है, ये प्लस कम है, तो घट के कितना आ जाएगा साइन माइनस आएगा, क्या आ जाएगा -4 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया a2 मतलब कितना, इसके जगह कितना भराएगा गाइज -2, तो a2 आ गया।
उसी तरह का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा था। हमको क्या करना है, अब यहाँ से एन के लिए जो हम रखे 2 था, अब एन के लिए कितना रखना है गाइस 3। क्या रखना है, यहाँ से आपको 3 रखना है। ये एन के लिए कितना रख देना है 3, तो यहाँ 3 रख दिए। तो ये आपका क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये A3 होता है क्या, तीसरा पद। तो ये 3 बराबर क्या लिखिएगा, फार्मूला क्या है, यहाँ से ए का मान कितना दिया है, एक मान सवाल में आपको दे दिया कितना -4, तो यहाँ से एक जगह कितना रख रहे हैं -4, फिर प्लस एन के जगह कितना रखना है, तीसरा पद, एन के जगह क्या रख दिए यहाँ 3, यहाँ भी कितना रखना है, एन की जगह 3 रखना है, -1। डी मालूम है कितना आ चुका है 2, डी कितना आ चुका है 2, तो 2 रख दिए। फिर उसी तरह क्या हो गया -4, फिर प्लस 3 में 1 घटाइए कितना आ जाएगा, 2 गुना कितना 2, ये हो गया क्या -4 प्लस 2 दूना कितना आ जाएगा 4, ये माइनस है ये प्लस है, 4 में 4 जाएगा क्या आ जाएगा गाइस 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो ये था गाइस कौन सा पद, तीसरा पद। आपको पहला, दूसरा, तीसरा निकल गया, तो आप क्या निकालना है चौथा, आप क्या निकालना है चौथा। तो एन के जगह कितना रखिएगा 4, एन के जगह कितना रखिएगा 4, तो एन के जगह 4 रखिएगा। तो ये इधर आप मिटा दे गाइस, इधर का कोई काम नहीं गाइस, मिटा दे यहाँ से। खाली आपको याद रखना है कि डी का मान कितना लेना है 2, डी का मान कितना लेना है गाइस 2। यहाँ से रब कर देते हैं। प्रथम पद आपको याद रखना है कितना था -4, तो यहाँ से प्रथम पद को मिटा देते हैं। अब यहाँ से आपको मिटा दिए, ये सिर्फ आपको डी को मान याद रखना है, डी का मान कितना आया है 2। अब यहाँ से निकालना है कौन, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 निकल गया, तो आपको निकालना है A4, कितना निकालना है A4। अब यहाँ से लिख देना फिर से वही एन बराबर आपको दिया क्या, A + n-1 इंटू कितना डी। अब इसकी जगह क्या रखना है गाइस, एन की जगह कितना रखना है 4, क्योंकि यहाँ से पता है ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये A3 निकल चुका है। यहाँ से क्या निकालना है A4 निकालना है और A5 निकालना है। इसी तरह एन के जगह कितना रखना है, और फोर्थ, एक जगह एन के जगह कितना रखना है फोर्थ, एक मान आया हुआ था कितना -8, ये प्रथम पद है, ये यही प्रथम पद ए कितना दिया था -4, जो कि हम यहाँ लिखे हुए थे। फिर प्लस उसी तरह एन का मान कितना रख दिया है 4, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा 1, और डी का मान हमको कितना आया हुआ है 2, तो डी का मान 2 ले लिया। फिर ये -4, फिर प्लस उसी तरह 4 में से एक जगह कितना आ जाएगा 3 गुना कितना 2, तो ये हो गया क्या -4, तो प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 6 में जब 4 घटेगा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा गाइस 2 आ जाएगा। तो ये आपका आगे क्या, चौथा पद आ गया क्या 2 आ गया। इसी तरह हमको पांचवा पद निकालना है, एन की जगह कितना रख दीजिएगा 5, एन जहाँ तो उसकी जगह कितना रखिएगा 5, तो 5 रख दिए। फिर उसी तरह क्या ए का मान कितना -4, तो यहाँ -4 लिए। फिर उसी तरह कितना एन की जगह कितना रख रहे हैं 5, तो यहाँ 5 ले देना -1, और डी का मान कितना दिया गया 2, तो डी का मान यहाँ 2 ले लिए। ये कौन सा पद निकालने पांचवा, इसी में रख दिए यहाँ से फॉर्मूला में, एन बराबर क्या 5 रख दिए, फिर ए का मान -4 रख दिए, फिर प्लस उसी तरह एन की जगह फिर 5 रखे, फिर -1, एंड डी की जगह कितना रख दिए 2, ये हो गया 4 प्लस एन में 5 में 1 घटाएगा कितना आ जाएगा 4, 4 गुना कितना 2, ये आ गया कितना गाइस -4, ये क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना कितना आ जाएगा 8, ये 8 में 4 घटाइए कितना आ जाएगा, 8 में 4 घटाइए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ गया गाइस 4। तो यही इस तरह से क्वेश्चन आ गया। तो पता चला A2 का मान कितना आ गया गाइस -2 आया। फिर उसी तरह A3 का मान कितना आ गया 0, फिर उसी तरह A4 का मान कितना आ गया 2, फिर उसी तरह A5 का मान कितना आ गया 4, उसी तरह कितना 6। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं गाइस, यहाँ से 2 आपको क्या होता है जुड़ते जा रहा है। जब इसमें 2 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो ये 0 आ जाएगा, 2 में 0 में 2 जोड़िएगा 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़िएगा 4, 4 में 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका 3 का 4 नंबर था क्वेश्चन। तो चलिए गाइस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग आते हैं गाइस। तो गाइस इसको रफ कर दे, क्योंकि क्वेश्चन लिख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 3 का 4 था, 3 का 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसी का 3 का कितना 5, 3 का 5 में आपको दे दिया कितना, इस तरह से बॉक्स खाली है कितना, इस तरह से बॉक्स छोड़ दिया, फिर 38 दे दिया कितना 38, फिर इस तरह से बॉक्स, इस तरह से 3 बॉक्स छोड़ दिया, फिर उसी तरह फिर क्या दिया 3 बॉक्स, फिर उस तरह कितना दिया -22, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो गाइस सेम इसी तरह सब सवाल है, खाली बस खाली ये पद आपको याद रखना है। ये पता है प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा पद है। तो हमको कौन सा प्रथम पद ना दे के क्या दे दिया दूसरा पद, तो यहाँ से लिख देना है गाइस दूसरा पद। तो दूसरा पद मतलब क्या A2, दूसरा पद का मतलब A2 बराबर कितना दे दिया 38 दे दिया, कितना 38 दे दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, तो क्या है छठा पद, इस तरह से छठा पद लिख दीजिएगा। छठा पद मतलब A6, कितना A6 बराबर कितना -22। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो चलिएगा जिससे हम लोग हल करते थे। सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, तो अभी इसको चूंकि लिख देना है, चूंकि अंतिम पद an बराबर हमको पता है क्या होता है A
एन माइनस वन इंटू कितना डी, यही होता है। अब यहाँ से क्या करना है गाइज, हमको दूसरा पद मतलब क्या ए टू, एन की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ से एन की जगह कितना रख दिए 2। फिर यहाँ से ए मालूम नहीं है तो ए को एक छोड़ दीजिएगा। फिर उसी तरह एन का कितने रखे 2, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 माइनस वन। डी का मान कितना, डी मालूम नहीं है तो डी की जगह डी छोड़ दीजिए। उसी तरह क्या करना है ए टू का मान कितना दिया 38, ए टू की जगह क्या रख दीजिएगा 38, ए टू की जगह क्या रख दिए 38, यहाँ से 38 जो था 38 रख दिए। फिर प्लस बराबर क्या ए प्लस, ये घट के कितना आ जाएगा 2 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1, 2 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 1। इसी तरह क्या गाइज यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ए को आप इधर भेजिए कितना आ जाएगा, एक जब आप इधर भेजिएगा क्या आ जाएगा, या डी को इधर कर लेते क्या आ जाएगा 38 माइनस कितना डी, 38 माइनस डी, 38 माइनस क्या आ जाएगा डी, डी प्लस 7 इधर माइनस में क्या आ जाएगा ए, ये ए का मान आ गया कितना 38 माइनस डी। तो इसको समीकरण कितना मान लेते हैं गाइज 1, कितना मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह गाइज क्या दे दिया हमको, ये पता है छठा पद है, तो यहाँ से फिर से लिखिएगा क्या, चूंकि हमको पता है क्या ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आपको रख देना है, कितना रखना है एन के जगह कितना छठा, क्या कि एन के जगह कितना छठा रखना है, तो यहाँ इसलिए ए एन के जगह कितना रख दीजिए 6, तो ये पता नहीं ए अभी ए को छोड़ दीजिए। फिर उसी तरह का क्या यहाँ से, या यहाँ से आपको रख देना इधर, या छोड़ देता अभी एन के जगह कितना रख रहे 6 माइनस कितना 1 इंटू क्या डी। तो अब यहाँ से गाइज इधर लिख देते हैं ताकि आपको इधर नहीं तो दिखेगा नहीं, तो गाइज यहाँ से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से ए सिक्स मतलब छठा पद कितना दे दिया -22, इसके जगह क्या रखते हैं ए सिक्स का वैल्यू कितना -22 है, तो यहाँ से रख देना है क्या ए6 का जगह -22। फिर उस तरह का क्या बराबर ए, अब यहाँ से ए का मान रख सकते हैं, ए का मान यहाँ से क्या दे दिया, यहाँ से ए बराबर कितना दिया 38 माइनस डी, यहाँ से ए जगह क्या रख देगा 38 माइनस डी, पता चला। ये जो ए था ए का मान यहाँ जो ए बराबर ये निकाले हुए थे, तो यही ए का मान यहाँ क्या कर दिए पुट कर दिए थे, यहाँ से रख दिए एक जगह यहाँ रख दिए, फिर प्लस दे देना। उसी तरह फिर ये प्लस दे दिए, फिर कितना 5 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा, तो 6 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 5, 6 में से घटेगा कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना डी, ये 6 में से घटेगा कितना आ जाएगा 5 डी, यहाँ 5 डी लिख दिया। अब यहाँ सॉल्व करिएगा, इसका आ जाएगा यहाँ से ये 38 है प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 22 माइनस कितना 38, अब बराबर क्या आ जाएगा ये माइनस डी है ये प्लस डी, तो माइनस डी में प्लस डी जुटेगा क्या आ जाएगा, प्लस वाला ज़्यादा है तो 5 में से 1 घट जाएगा कितना आ जाएगा 4 डी, कितना आ जाएगा 4 डी आ जाएगा। जब -22 माइनस 38 को जोड़िएगा तो 5 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 कितना आ जाएगा 6, दिया गया कितना -60 बराबर कितना 4 इंटू डी, तो 4 डी। अब ये 4 भाग गुना में तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, तो -60 बटे कितना 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी, यहाँ से 15 चौक कितना होता है 60, 15 बार में आपको कट जाएगा, तो ये क्या देगा डी बराबर कितना -60, तो डी का मान कितना आ गया -60, डी बराबर कितना आ गया 15 -15 आ गया, क्या आ गया डी का मान -15। अब यहाँ से क्या करना है समीकरण 1 में रख देना है, यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 क्या दे दिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर क्या दिया है, तो ए बराबर लिख सकते हैं कितना 38 माइनस डी, कितना 38 माइनस डी, तो 38 माइनस डी, तो डी की जगह रख दीजिएगा 38 और माइनस डी, डी की जगह कितना है -15, तो -15 रखिएगा। इस तरह क्या आ गया 38 माइनस 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 क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, उस तरह यहाँ से 38 लिखिएगा। फिर ये आप दोनों को जोड़िएगा क्या आ जाएगा 8 5 13 का 3 बचेगा 1, 3 1 4 4 1 कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 53, ए का मान कितना आ गया गाइस 53 आ गया। तो ए का 53 आया, तो आपको निकालना क्या क्या, बस यहाँ सब देखते चलिएगा। आपको यहाँ से निकालना है क्या, ये आपको ए निकल गया और डी निकल गया, ए निकल गया और क्या निकल गया डी, ए निकल गया और डी निकल गया। अब यहाँ से जो भी पद पूछिएगा आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग फिर से यहाँ से सब पद निकाल सकते हैं, नहीं तो एक पद यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी पद निकालना है, जैसे हमको पता है प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद को आपको यहाँ से आ चुका है कितना 53 आ चुका है, तो ये आपको दूसरा पद दे लिया है, तो आपको क्या निकालना है तीसरा पद, यहाँ से लिखते हैं। यहाँ से हमको चूँकि पता है क्या ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। ये हम लोग देख लेते क्या कहीं कटा तो नहीं, चेक कर लेते गाइस, चलिए नहीं कट रहा है, तो चलिए यहाँ से आपको रखना है क्या, ये होता है अंतिम पद। अंतिम पद में मतलब आपको कोई भी पद निकालना है तो एन की जगह रख देना था। हमको पता है कि ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, हमको तीसरा पद चाहिए थी, क्या एन की जगह कितना रखना है 3, तो एन की जगह कितना रखना है गाइस 3, एन की जगह 3 रख दिए। फिर प्लस ए का मान आ चुका है कितना 53, यहाँ से रख दिया 53। फिर उसी तरह प्लस एन के जगह कितना रखे 3, यहाँ से क्या रखिए 3 -1, डी का मान कितना आ चुका है गाइस, डी का मान -15, तो यहाँ से डी गुना करके -15 इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ से हमको यही निकालना है, क्या आ गया ये 53 मतलब 53 आ गया। फिर प्लस 2 में से 3 में से घटेगा कितना आ जाएगा 2 और गुना कितना -15, तो ये आ जाएगा कितना 53 अब प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 30। ये 53 को जब 30 में घटाइए कितना देगा, 53 को जब 30 में घटाइए तो आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। तो ये आपका
तीसरा पद आ गया कितना 23 आ गया। उसी तरह आपको निकालना क्या है, ये तीसरा था, ये क्या है चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ भी लिख देते गए। तो यहाँ से जैसे आपको चौथा पद निकालना है तो यहाँ से लिखिएगा ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। तो चौथा पद निकालने का मतलब क्या है, एन के जगह कितना रखना है 4, एन के जगह कितना रखिएगा 4, तो एन के जगह क्या रख दिया 4, क्योंकि हमको चौथा पद चाहिए। तो ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 53, यहाँ से 53 रख दिए, फिर प्लस उसी तरह एन के जगह कितना रखना है 4, एन के जगह कितना रखना है 4 माइनस कितना 1, डी का मान कितना दिया है -15, डी का मान कितना दिया -15। इसी को जब सॉल्व करिए तो हो गया कितना 53, फिर प्लस ये 4 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा 3 गुना कितना -15। इसी को जब सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 53, अब प्लस माइनस माइनस 15 45। इसी को जब घटाएगा 53 में 45 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 53 में जब 45 घटाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका आगे कितना चौथा पद भी आ चुका है। तो अब यहाँ से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा निकल गया, आप क्या निकालना है पाँचवा निकालना है। तो पाँचवा निकालने के लिए रफ कर देते गए। जैसे आपको पाँचवा पद निकालना है तो यहाँ से पता चुकी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी। आपको निकालना है क्या पाँचवा पद, पाँचवा पद मतलब एन के जगह कितना रखना है 5, क्या रखना है 5, एन के जगह 5 रख दिए, फिर क्या ए का मान आपको आगे क्या 53 इस तरह से रख दिए, फिर प्लस एन की जगह कितना रखना है 5 माइनस कितना 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -15, डी का मान कितना है -15। इसी को सॉल्व करिए तो क्या देगा 53, अब प्लस क्या 4 5 में घटेगा क्या आएगा 4 गुना कितना -15। इसी को और देखिए कितना देगा 53, फिर प्लस माइनस -15 चौक कितना देगा 60। इसको घटाइएगा क्या 53 में जब 60 घटाइएगा कितना आ जाएगा, ये माइनस का ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से कितना बचेगा -7, कितना बच जाएगा -7। अब पता चला इसका गाइज कितना प्रथम पद आ गया, कितना गाइज प्रथम पद आया हुआ था कितना 53, तो यहाँ से 53 आ गया। तो दूसरा पद दे लेता, तीसरा पद आपको कितना आ गया, तीसरा पद यहाँ से निकाले थे कितना आ गया 23, तो यहाँ से 23 आया। उसी तरह ये से तीसरा निकल गया, चौथा पद कितना आ गया 8, तो यहाँ 8 रखिएगा। फिर उसी तरह पाँचवा पद कितना आ गया गाइज -7, तो -7 रख दीजिएगा। उसी तरह इस तरह से घटते जा रहा है। तो ये गाइज था आपका 3 का 5, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं गाइज 4 नंबर क्वेश्चन। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज हम लोग आज यहीं तक देख छोड़ते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइज। इसलिए गाइज आप लोग यदि वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच किए हैं तो इसलिए आपको शुक्रिया, ताकि इतना टाइम मेरे साथ आप एक्सपेंड किए। हाँ गाइज आपको निश्चित इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह से पूरे डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, ताकि आपको मैं मैथ में पूरे एकदम अच्छा से एकदम मतलब कन्फ्यूजन के साथ पूरे मैं क्लियर कर पाऊँ। तो गाइज आप लोग को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो गाइज चलिए हम लोग विदा लेते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।